प्रेतों का अंत नहीं हो सकता, उनकी केवल मुक्ति हो सकती है। इसलिए कल ब्रह्म मुहूर्त में लंका तट पर हम उनका तर्पण करेंगे। प्रेतराज, मैं कपाल के भीतर नहीं आ सकता और तुम कपाल के बाहर, किंतु यह कपाल तो मेरे साथ जा ही सकता है। जय श्री राम। जय हनुमान। के भेदी, एक बार तू लंका ढहा चुका है, फिर नहीं। क्या क्या स्वप्न देखे थे हमने। भूतों का भविष्य होगा, लंका पर राज करेंगे, पर अब यहां से सीधे हम नरक ही जाएंगे। इसे कहते हैं जैसी संगति वैसी गति। जय श्री राम। चलिए मित्र, जय श्री राम। जय श्री राम। ब्राह्मण देव, इनकी मुक्ति क्यों नहीं हो रही? हनुमान जी, मैंने तो पूरे विधि विधान के साथ तर्पण की सारी क्रियाएं की थी, किंतु 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 क्या ब्राह्मण देव? हनुमान जी, प्रेतों का तर्पण बिना उनकी इच्छा के नहीं किया जा सकता। नारायण नारायण, क्या ये सत्य है प्रभु कि प्रेतों के इच्छा के बिना उनका तर्पण नहीं किया जा सकता? देव ऋषि, अब तक ऐसे प्रेत हुए ही नहीं जो अपनी ही मुक्ति ना चाहते हों। संसार में यह संकट प्रथम बार उत्पन्न हुआ, इसलिए ऐसे प्रेतों की मुक्ति की व्यवस्था भी हनुमान को ही करनी होगी। हमें तो आभास ही नहीं था कि संसार में हमारे तर्पण की कोई व्यवस्था ही नहीं है। प्रेतराज, इसका अर्थ तो यही हुआ कि अब हम मुक्त हैं, सर्वशक्तिमान है, जो चाहे वो कर सकते हैं। अब भूतों का होगा भविष्य और विभीषण की लंका पर राज करेंगे। हे पितरों के देवता आर्यमा, इन प्रेतों को रोकने का मार्ग बताइए। जिस प्रकार आपने अग्नि शक्ति को धारण कर अधर्म की लंका का दहन किया, उसी अग्नि शक्ति से अब आप इस धर्म की लंका की रक्षा कर सकते हैं। जय हनुमान। हनुमान जी, अब हम क्या करेंगे? मित्र विभीषण, आप चिंता ना करें। इन प्रेतों की मुक्ति का मार्ग ढूंढने से पहले मुझे लंका को सुरक्षित करना होगा। हे पितरों के देवता आर्यमा, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इन प्रेतों को रोकने का मार्ग बताइए।
हनुमान जी, जिस प्रकार आपने अग्नि शक्ति को धारण कर अधर्म की लंका का दहन किया था, उसी अग्नि शक्ति से अब आप इस धर्म की लंका की रक्षा कर सकते हैं। अरे मां, आप किस अग्नि शक्ति की बात कर रहे हैं? मेरी पूंछ की जिस अग्नि से लंका जली थी, वो तो रावण ने लगाई थी। हनुमान जी, रावण तो केवल माध्यम भर था, किंतु सत्य तो यह है कि उस समय आपकी पूंछ पर स्वयं शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की क्रोधा अग्नि विराजमान थी। माता पार्वती? प्रभु, आर्य माँ माता पार्वती की किस क्रोध अग्नि की बात कर रहे हैं? जिस लंका को लोग रावण की लंका के नाम से जानते हैं, वास्तव में उस लंका को देवी पार्वती ने बनवाया था। नारायण नारायण, माता पार्वती ने? हाँ देव ऋषि, रावण एक ब्राह्मण याचक का वेश धारण करके महादेव से वो स्वर्ण लंका दक्षिणा के रूप में प्राप्त की थी। रावण के इस छल से देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हुई थी। उन्होंने उसी क्षण यह निर्णय कर लिया था कि उचित समय आने पर वो लंका को जलाकर भस्म कर देंगे। इसका अर्थ यह है कि जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगी थी, तो उस समय हनुमान जी के पूंछ पर अग्नि शक्ति के रूप में माता पार्वती ही विराजमान थी। हाँ देव ऋषि, और उनकी क्रोधाग्नि में जलकर स्वर्ण लंका राख बन गई थी। अरे मां, मैं समझ गया। अब मेरी सहायता केवल माता पार्वती ही कर सकती हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मित्र विभीषण, मैं यूं गया और यूं आया, आप चिंता ना करें। जय श्री राम, जय श्री राम। हे मां पार्वती, धर्मलंका और वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए माता। माता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप एक बार पुनः अग्नि शक्ति के रूप में मेरी पूंछ को धारण कीजिए, ताकि मैं उस अधर्मी प्रेतराज के अधर्म से लंका वासियों की रक्षा कर सकूं। जय श्री राम। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माता। जय श्री राम। 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 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ पूजा कर राम पुत्र अग्नि सुतम धाम अंजलि पुत्र नाम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहुँ पूजा कर राम। मित्र विभीषण, अंजलि पुत्र पवन सुत नाम। जय हनुमान ज्ञान। अब लंका पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अब कोई भी प्रेत इसके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान, आज तक न कोई रोक पाया है, न तुम रोक पाओगे, क्योंकि हम असुर नहीं, प्रेत हैं। ये तो आत्महत्या है, मुझे इन्हें रोकना ही होगा। हमें तो बचा लिया, उन्हें कैसे बचाओगे? जय हनुमान। जय श्री राम।
समारो आपै तीनों लोग हांकते कापै पूछ नहीं आवै जय श्री राम। नाम सुनावै नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा जय श्री राम। लगाओ लगाओ बेटा और बल लगाओ। आपन तेज समारो आपै तीनों लोग हांकते जय श्री राम। निकट नहीं आवै प्रेतराज, आशा है कि तुम्हारे सर पर जो प्रतिशोध का भूत चढ़ा हुआ है अब वो उतर जाएगा। हनुमान, जो प्रतिशोध भूल जाए वो प्रेत कैसा। अपना प्रतिशोध तो हम लेके रहेंगे और ऐसा प्रतिशोध लेंगे कि संसार याद रखेगा प्रेतराज का प्रतिशोध। अरे, आपने उस ओर दिए नहीं जलाई। जाइए, शीघ्र जाइए और जला दीजिए। महाराज, महारानी, हनुमान का जन्म दिवस है और वो अभी तक लंका से लौटा नहीं। महारानी, हम तो केवल इतना जानते हैं कि हमारा हनुमान कभी भी कोई कार्य अपूर्ण नहीं छोड़ता और आने में देर भी नहीं करता। एक तो वो अभी तक लौटा नहीं और आप है कि उसी का पक्ष ले रहे हैं। हम वो क्या है? क्या महारानी, आप किसकी बात कर रही हैं? वो तो श्यामली और मालती है। नहीं नहीं, उनके पीछे। उनके पीछे तो हनुमान के जन्मोत्सव में सजा हुआ महाराज महल है और क्या। महाराज, क्या आपको वो दिखाई नहीं दे रहे? महाराज, महारानी, हमारा हाथ थामिए। महारानी, क्या आपने इस बिन बुलाए संकट को आने से पहले ही देख लिया था? आपको क्या लगता है ये जो हुआ वो संकट था? संकट तो हम हैं। माता अंजना मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। उन्हें सूचित कर मुझे सर्वप्रथम इस प्रेतराज के संकट को सदा सदा के लिए समाप्त करना होगा। जय श्री राम। जन्मोत्सव, हनुमान का जन्मोत्सव इस बार बहुत विशेष होने वाला है। महारानी, महारानी, अंतिम प्रदेश और स्थिति में अवश्य ही ये उन प्रेतों ने ही किया है। इसका अर्थ है जब वो लंका में प्रवेश नहीं कर पाए तो अंजन प्रदेश आ गए।
ये तो आत्महत्या है। मुझे इन्हें रोकना ही होगा। जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। काका, काका आंखें खोलिए। काका, ये क्या करने जा रहे थे आप लोग? काका। हमें तो बचा लिया, उन्हें कैसे बचाओगे? जय श्री राम, जय श्री राम। लोग स्वयं से अपने प्राण नहीं ले सकते। अवश्य ही वो प्रेतराज इनसे ये सब करा रहा है। हनुमान, सत्य कहा तुमने। तुमने हमसे हमारी लंका छीन ली। अब हम तुमसे तुम्हारा अंजन प्रदेश छीन लेंगे। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा प्रेतराज। अच्छा, तो आओ आओ हनुमान, रोको हमें। जय श्री राम। माता, माता। पिताश्री, पिताश्री, आप ठीक तो हैं? हाँ पुत्र, किंतु तुम्हारी माता। माता? क्या हुआ माता को? पता नहीं अचानक से उन्हें क्या हुआ। अपने कक्ष की ओर गई है वो। मुझे उन्हें देखना होगा। आज्ञा दीजिए पिताश्री। रुकिए महाराज केसरी, रुकिए। इतनी सरलता से अंत करेंगे अपने प्रिय पुत्र का? ये मैं क्या करने जा रहा था? अपने हाथों से? कौन हो तुम? हम हैं भविष्य, आप सबका। और शीघ्र ही आप सब अतीत बनने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम। मैं अभी जाकर हनुमान को सूचित करता हूं। अच्छा, कीजिए। प्रेत है हम, और हम जीवन लेने से पहले जीवन को कष्ट और दुखों से भर देते हैं। माता, 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 माता कहाँ हैं आप? माता, 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 माता आंखें खोलिए। माता, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। माता, माता, मैं हनुमान। माता आंखें खोलिए। माता, क्या हुआ पुत्र, भयभीत हो गए? हनुमान,
क्या हुआ? भयभीत हो गए क्या? अब समझ आया, जब अपनों की मृत्यु होती है तो कैसा लगता है। प्रेतराज, यदि माता को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि जन्म जन्मांतर तक तुम उसकी पीड़ा नहीं भूल पाओगे। पीड़ा पीड़ा हो रही है तुम्हें हनुमान? वैसे तुम किस माता की बात कर रहे हो? ये तो प्रेत माया थी, कहीं तो माता कहाँ है? कहीं माता उस प्रेत राज के कारण किसी संकट में ना हो। मुझे देखना ही होगा। माता, 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 माता। माता, लौट आए तुम लंका से? जी माता। हम कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माता, आप ठीक तो हैं? जिस माता का पुत्र अपने जन्म दिवस पर भी उसके साथ न रहे, वो माता ठीक कैसे हो सकती है? जाओ, शीघ्र जाओ राजमहल। तुम्हारे जन्मोत्सव के लिए सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अवश्य माता। इसका अर्थ है कि प्रेतराज ने अपनी प्रेत माया यहाँ आरंभ कर दी है, लेकिन मैं तुम्हारी ये योजना सफल नहीं होने दूंगा प्रेतराज। हे सृष्टि के संचालक त्रिदेव, इस संसार की रक्षा के लिए आपने मुझे चिरंजीवी होने का वरदान दिया है, किंतु आज वही वरदान मेरी माता के जीवन रक्षा के लिए बाधा बन गया है। आपके द्वारा दी हुई सभी शक्तियों को त्यागना चाहता हूँ। हे सृष्टि के संचालक त्रिदेव, इस संसार की रक्षा के लिए आपने मुझे चिरंजीवी होने का वरदान दिया है, किंतु आज वही वरदान मेरी माता के जीवन रक्षा के लिए बाधा बन गया है। आपके द्वारा दी हुई सभी शक्तियों को त्यागना चाहता हूँ।